शिवरात्रि आने में अभी वक्त है, लेकिन हवाओं में नशा अभी से घुलने लगा है। मन कैलाश में ठहरा है, प्राण डमरू सा डोल रहा है, हृदय पार्वती सा सहज रहा है, और ये रूप शिव 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 ही बोल रहा है। जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो हमारे हिंदू धर्म में फागुन मास की चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। बहुत ही आनंद का त्यौहार है, और इस दिन भगवान शिव का विवाह जो है वो माता पार्वती के साथ हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व है। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि मंदिरों में, घरों में, शिवालयों में, सब जगह हर हर महादेव, पम पम भोले की गूंज उठती है और मन तन सब आनंदित हो उठता है। और जो शिव भक्त हैं उनके तो कहने ही क्या, बस भोले की रंग में रंग जाते हैं, जगह जगह भांग की नशे में चूर हो जाते हैं। तो बड़ा ही आनंद का त्यौहार है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों से इस दिन व्रत ज़रूर रखिए। बच्चों को और बुज़ुर्गों को छोड़ करके आप सब लोग इस दिन व्रत ज़रूर रखिएगा। दिन के समय आप सब लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, उनके मंत्र जाप करिए और उनकी पूजा करिए। और जो रात्रि का है वो विशेष फलों को प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। जैसे इस दिन 4 प्रहरों का विशेष महत्व होता है, जो कि सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है। पहला प्रहर, फिर दूसरा प्रहर, फिर तीसरा प्रहर, फिर चौथा प्रहर। तो इन 4 प्रहरों में भगवान शिव का जो है वो अभिषेक किया जाता है। और काफ़ी लोगों को तो ये पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ कि इस दिन भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग है उसका भी निर्माण करती हैं कई माताएं बहनें। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये शुद्ध मिट्टी लेकर आइए कहीं से भी। अगर नहीं मिलती है तो आप अपने तुलसी के गमले से निकाल सकती हैं और उनसे छोटे छोटे शिवलिंग बनाइए और उन 4 प्रहरों में उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि रात्रि का विशेष महत्व है। तो रात्रि में अगर आप जागरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जो पार्थिव शिवलिंग का हमने निर्माण किया था उनकी, तो इससे हमारे अंदर जो है ना वो बहुत सारी पॉजिटिविटी, ऊर्जा और भक्ति, शांति हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य कीजिए। और पार्थिव शिवलिंग जो है वो भगवान शिव के अजर अमर और ऊर्जा का जो है ना वो प्रतीक माना जाता है। तो बहुत ही शुभ होता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि वो ज़रूर से ज़रूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उनकी पूजा करें। तो जिन लोगों को पता है कि भगवान तो बहुत भोले हैं, जिनको सामग्री जो है भगवान शिव पर जो इस दिन चढ़ाई जाती है, वो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बेल, धतूरा, बेलपत्र, भांग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। भगवान शिव को सिर्फ श्रद्धा से, भक्ति से 1 लोटा जल भी आप अर्पित करेंगी तो वो भी भगवान को स्वीकार होगा और भगवान प्रसन्न भी होंगे। सिर्फ श्रद्धा और भक्ति में अटूट विश्वास भी ज़रूरी है। इसलिए, और अटूट विश्वास कहाँ से होगा? जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगी, जब आप अपनी सोच को जो है ना पॉजिटिव रखेंगी। और सोच पॉजिटिव तभी होगी जब आपके अंदर ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाम जप। तो आप अपने अंदर ऊर्जा को जो है वो जागृत करिए नाम जप से। नाम जप बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो कामकाजी हैं उनके लिए तो समय निकालना मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट पूरी श्रद्धा के साथ एकांत में तो आप नाम जब शुरू करेंगी तो आपको पॉजिटिविटी अपने आप महसूस होने लगेगी। तो आप लोग निगेटिव मत सोचिए। निगेटिव सोचेंगे तो स्थितियाँ भी वैसी ही होती चली जाती हैं जितना आप निगेटिव सोचेंगे, क्योंकि निगेटिविटी बहुत आसानी से दिमाग से नहीं निकलती है। तो आप धीरे धीरे ही कोशिश करिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे जब आपको लगेगा भगवान पर कि भगवान मेरी सुन रहे हैं, उन पे विश्वास होगा। और भगवान पर अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना, अपने मन को प्रसन्न रखना। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए और महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करिए कि अपने